ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय भयं नमः। ओम शांति। भागवत में प्रसंग चल रहा है कि राजा परीक्षित सुखदेव जी ऋषि से प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज उनके उत्तर दे रहे हैं, उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से व्यक्ति अभिमानवश पतन की तरफ जाता है, अपने स्थान से च्युत होता है। क्योंकि महाराज परीक्षित के च्युत होने का, पतन का कारण, गिरने का कारण, श्रापित होने का कारण उनका अभिमान ही था। तो जब यह प्रश्न किया कि किस प्रकार अभिमानवश व्यक्ति अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी सफलता से, अपनी सुख शांति से कैसे गिरता है, अभिमान बहुत बड़ा उसके लिए कारण होता है गिराने का। तो सुखदेव ऋषि राजा परीक्षित को जय और विजय की कथा सुनाते। जय और विजय भगवान विष्णु के दो पार्षद हैं जो बैकुंठ में भगवान के द्वारपाल के रूप में रहते। एक बार सनत कुमार भगवान के दर्शन करने बैकुंठ जाते तो कहते हैं 6 द्वार तो वो पार कर लेते हैं, लेकिन 7वें द्वार पर सनत कुमारों को जय विजय ने रोका। ये सनत कुमार भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र बताए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तब ये जब ये चारों सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे बैकुंठ, तो 6 द्वार पार कर जाते हैं, 7वें द्वार को पर उन्हें जय विजय ने रोका। आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, पहले अनुमति लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी। सनत कुमारों ने जय विजय को बहुत समझाया कि भगवान तो हमारे माता पिता की तरह हैं, कृपया करके उसकी संतान को पिता से नहीं मिलने से नहीं रोका जाता। भले ही पिता कितनी ही ऊंचे पद पर हों, फिर भी पुत्र को पिता से मिलने के लिए स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति या कोई लिखित में स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होती है। ये बात जब सनत कुमारों ने कही तो जय विजय ने इसे स्वीकार नहीं की, और जब जय विजय ने स्वीकार नहीं की तो सनत कुमारों ने क्रोध आ जाता है सनत कुमारों को, और क्रोध में सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम बैकुंठ में आके भी तुम्हारे मन से अभिमान नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देते हुए कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे, राक्षस बनोगे। जय विजय ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। भगवान विष्णु बैकुंठ से 7वें द्वार पर आ जाते
सनत कुमारों को दर्शन दिए। जय विजय ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा, देखो सनत कुमारों का श्राप तो पूरा होगा, तुम 3 जन तक असुर बनोगे, लेकिन जब जब तुम असुर बनोगे हम तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने, भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार में इनका उद्धार किया। यही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान ने राम अवतार में इनका उद्धार किया। और यही जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, भगवान ने कृष्ण अवतार में इनका उद्धार किया। जय विजय के बारे में कहते हैं, एक बार लक्ष्मी जी भी भगवान से जब मिलने के लिए गईं तो जय विजय ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई तुम पहचाने नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूं। लेकिन जय विजय ने कहा, ये रिश्ते घर के होते हैं, महलों के होते हैं, राज दरबार में कोई रिश्ते नहीं होते। जय विजय ने लक्ष्मी को भी नहीं जाने दिया था। लक्ष्मी ने यह शिकायत भगवान विष्णु से की। जय विजय की हठ धर्मता, जय विजय का अहंकार, अभिमान। भगवान विष्णु ने कहा, देखो अगर उनकी ऐसी ही आदत बनी रही तो कभी न कभी वो दंडित होंगे हमारे संतों के द्वारा। अब तुम्हारे कहने से हम दंड नहीं देंगे, अन्यथा ऐसा एक मैसेज जाएगा, ऐसा संदेश जाएगा कि पत्नी के कहने से दंडित किया। लेकिन मेरे किसी भक्त का, संत का अपमान करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। उनकी अहंकार तो, अभिमान तो और भी बढ़ गए जय विजय का, कि जब मैं लक्ष्मी को रोक सकती हूं, लोग रोक सकते हैं, लक्ष्मी को आगे नहीं जाने दिया, भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी है, तो जय विजय की क्या बिसात है, जय विजय को भी रोका। तो कहते हैं एक गांव में कहावत होती कि किसी नाई से एक साधु ने अपना सिर का मुंडन कराया, और जब सिर का मुंडन कराया तो उसका पूरा सिर बिल्कुल साफ, नारियल के जैसा साफ। तो उसके मन में शरारत सूझी, नाई के मन में, कि उस नाई ने साधु के सिर पर एक चपत मारी। साधु साधु था, कौन उससे झगड़ा करे। साधु बाल बनवा के नाई को जो 10 रुपए देना था वो 20 रुपए दिए। नाई ने पूछा, 10 रुपए ज्यादा किस लिए दे रहे? कहा, नाई की चपत मारना शुभ होता, इसलिए 10 रुपए तुम्हारी इस चपत के भी। नाई को लगा, मुझे तो पता ही नहीं था ये गूढ़ ज्ञान, अन्यथा कितना और कुछ कमा लेता। एक दिन गांव का कोई जाट आया, उसने भी मुंडन कराया, उसके साथ भी उसने वही व्यवहार किया, और जरा और जोर से मारा। और जब और जोर से मारा तो वो जाट उठा और उस नाई की पिटाई कर दी। नाई कहने लगा, भाई क्यों पीट रहे हो? वो साधु ने हमें 10 रुपए ज्यादा दिए थे। वो कहने लगा, वो साधु तुम्हारी आदत बिगाड़ गया। साधु साधु था, वो झगड़ा कर नहीं सकता, उसमें विनम्रता थी, सरलता थी। झगड़ा करके कौन अशांति अपने मन को करे। उसने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी कि आगे जाके तुम्हें ऐसा दंड मिले। लक्ष्मी को रोकने पर, लक्ष्मी को अपमानित करने पर भगवान चुप रहते, लेकिन जब सनत कुमारों का अपमान किया, आगे बढ़ने से रोका, तो भगवान ने उन सनत कुमारों के माध्यम से उनको श्राप दिला दिया। अब सनत कुमारों को भी क्रोध आया। यह भी संत का एक शुभ लक्षण नहीं, सद्गुण नहीं है। इसलिए भगवान 8वें अंतिम वैकुंठ अपने धाम तक नहीं ले गए, भगवान खुद नीचे उतर कर आए, और सनत कुमार भगवान के धाम ना पहुंच सके और वहीं से वापस हो आते। हमारी साधना में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंतिम 8वां
धाम क्या है? समाधि का। उससे पहले ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 द्वार हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान तक 7 सीढ़ियां हैं। यहां पर रुकावट आएगी, ध्यान तक रुकावट आएगी, लेकिन ध्यान पे भी तुम सतत प्रगति करते रहे, बढ़ते रहे, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी वैर के, बिना किसी भय के, बिना किसी ईर्षा के, अनासक्त होके, वीतरागी होके, परमात्मा को समर्पित होके बढ़ते गए, तो निर्विकल्प समाधि जो भगवान का धाम है। अब यहां पे 2 बातें और हैं, एक अभिमान और एक अहंकार। बहुत बार हम दोनों को एक ही मानते हैं। अंग्रेजी में अलग अलग शब्द हैं। अहंकार के लिए कहते हैं ईगो, और अभिमान के लिए कहते हैं प्राइड। दोनों 2 शब्द हैं और दोनों के 2 अलग अलग अर्थ हैं। अहंकार का अर्थ है कि जब व्यक्ति है तो शुद्ध चेतन आत्मरूप में, लेकिन व्यक्ति जब अपना संबंध शरीर और मन के साथ जोड़ता, इंद्रियों के साथ जोड़ता, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, तो जब अपना संबंध शरीर और मन के साथ जोड़ता तो उसे अहंकार कहते। आदमी से पूछो परिचय तुम्हारा नाम क्या है, तो जो भी नाम दे दिया किसी ने, माता पिता ने दे दिया, गुरु ने दे दिया, जो भी नाम दे दिया, वो किसको नाम दिया है? चेतना का, आत्मा को कोई नाम। किसको नाम मिला है? इस शरीर को। शरीर को जो भी नाम मिल गया, हमने मान लिया कि ये मैं शरीर हूं और ये मैं हूं। और अगर इस नाम को लेकर कोई गाली दे, उस नाम को लेकर, जो नाम हमें दिया गया उस नाम को लेकर कोई गाली दे, तो आदमी क्या कहेगा? मुझे गाली दी, मुझे गाली दी। ऐसे संत हुए हैं। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए, और जब स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए तो स्वामी राम तीर्थ कभी ये नहीं कहते थे मैं राम तीर्थ हूं। स्वामी राम तीर्थ कहते थे अगर उनको भूख लगी हो तो कहेंगे इस राम को भूख लगी, इस राम को सर्दी लग रही, इस राम को सोने का मन हो रहा है। लोगों को लगता है इस राम, मतलब शरीर को कहते हैं ये राम मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका दृष्टा हूं, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, मैं इसका साक्षी हूं। एक बार उनको कहते हैं स्वामी राम तीर्थ को, किसी बगीचे में घूमने के लिए चले गए, तो उनके गिरे वस्त्र देख के लोग इकट्ठे हो गए, और उनका मदमत्त जो स्वभाव था उसे देख के लोगों को लगा ये व्यक्ति जैसे कोई अर्ध विक्षिप्त हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो उनका मजाक बनाने लगे, कुछ उसकी निंदा करने लगे, कुछ ईंट पत्थर भी फेंकने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझ रहे थे कि ये व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, कुछ इसमें अद्भुत है, इसकी आभा, इसकी प्रतिभा, इसका सौंदर्य, इसकी मस्ती कुछ और है। लोग बीच में आते उन्हें बचाने। फिर उनसे पूछा आप कौन हैं, और वो खूब हंसते हैं। जब जहां रहते तो वहां पहुंचे तो लोग खूब हंसते हैं। पूछा महाराज आप आज हंस क्यों रहे हैं, क्या बात है? कि आज बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? आज राम को खूब गालियां पड़ी, आज राम को पर खूब पत्थर पड़े, और मैं देख रहा था कि खूब मजा आ रहा है। कभी तुम्हें फूल भी पहनाए जाते, फूल मालाएं पहनाई जाती थी, फूल बरसाए जाते थे, तो कभी पत्थर भी। कभी बहुत तुम्हारी यश गीत गाते थे, तुम्हारी स्तुति करते थे, तो आज अब गालियां भी निकाली जा रही हैं। मैं दूर खड़ा देख रहा था कि आज मजा आ रहा है कि राम को दूसरा स्वाद भी मिले। उन्होंने पूछा फिर तो महाराज आपको गालियां पड़े? कि मुझे नहीं, ये तो राम को पड़ रही थी, इस शरीर को। मैं तो इससे अलग था, भिन्न था, साक्षी था, देख रहा था। मैं लोगों की स्तुति भी देखता हूं, लोगों की निंदा भी देखता हूं, लोगों की फूल मालाएं भी देखता हूं, लोगों के पत्थर भी देखता हूं। मैं दोनों का साक्षी हूं। ये सब शरीर पर हो रहा था, मैं नहीं हूं। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना तादात्म्य शरीर से तोड़ा,
जिन्होंने अपना संबंध शरीर से तोड़ा और सिर्फ मैं शुद्ध चेतन हूं। अगर बिजली का बल्ब, जो हम कहते हैं हमारा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर बूढ़ा है, मेरा शरीर जवान है, मेरा शरीर रोगी है, मेरा शरीर स्वस्थ है, तो शरीर मेरा है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं। मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख से कम दिखता जा, आंख ऐसी है, लेकिन मैं आंख नहीं हूं। मेरा मन आज शांत है, आज मेरा मन अशांत है, मन मेरा है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मैं मन का साक्षी हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं, मैं अपनी इंद्रियों का साक्षी हूं। फिर मैं क्या है? अगर बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे बिजली फ्यूज हो गई, क्या हो गई? बल्ब फ्यूज हो गया। अगर पंखा खराब हो तो हम ये नहीं कहेंगे बिजली खराब हो गई, पंखा खराब हो गया। पंखे के पीछे, बल्ब के पीछे जो रोशनी दे रहा है, पंखे से जो हवा दे रहा है, वो कौन है? वो ऊर्जा, वो बिजली अलग है। ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो चेतन है वो अलग है, वो अपना सत्स्वरूप है। तो संत उस स्तर पर जीते हैं, शरीर के स्तर पर नहीं जीते हैं, आत्मा के स्तर पर जीते। आत्म अनुभूति उन्होंने की, आत्म अनुभव पर पहुंचे हैं वो। तो उसे कहा अहंकार, कि सामान्य व्यक्ति जब शरीर, मन और इंद्रियों के साथ अपना संबंध बनाए, अपनी पहचान इन्हीं से करे कि मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन हूं, तो उसे कहती है अहंकार। और जब व्यक्ति किसी पद के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, पैसे के साथ, बाहर के सब व्यक्तियों के साथ अपना संबंध बनाए, मैं इस पद पर हूं, मैं इतना अमीर आदमी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, जब व्यक्ति को ये सब अभिमान में आएंगे, पद पाके अभिमान आ गया, पैसा जरा ज्यादा आ गया तो अभिमान आ गया, परिवार कोई संपन्न है तो अभिमान आ गया, बड़ा परिवार है। तो जो इस तरीके के व्यक्ति और वस्तुओं के साथ संबंध बना के वो अभिमान आता, धन से मद कह दिए, नशा, ये भी एक नशा है। धन का मद हो जाए, परिवार का मद हो जाए, जवानी का मद हो जाए, यहां तक लोगों में पांडित्य का मद भी हो जाता है। 4 पुस्तकें पढ़ ली तो पांडित्य का मद आ गया कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। और कभी कभी ऐसे लोगों को देखो, हिंदी जानते हो, हिंदी वालों के बीच में बैठे हो तो बीच बीच में अंग्रेजी बोलना इसलिए दे बताएं कि लोगों को मालूम है। तो कहने का अर्थ, ये मद जो है ये अभिमान है। धन का मद हो, पद का अभिमान हो, परिवार का मद हो, प्रतिष्ठा का अभिमान हो, सुंदरता का अभिमान हो, या विद्वता का अभिमान हो, ये अभिमान है। और ये अभिमान भी गिराएंगे कि हम कुछ विशेष हैं, दूसरे से हम कुछ विशेष, जो दूसरे के पास नहीं मेरे पास है, मैं उससे विशेष हूं। ये विशेष का भाव दूसरे के प्रति नफरत में आएगा, खुद को बड़ा मानोगे, और ये गिराने का कारण। महाराज परीक्षित के मन में यही भाव आया, इसलिए मैं राजा हूं, और राजा होने के कारण राजा होने के कारण ये मेरा अधिकार है कि संत महात्मा भी मेरी सेवा करें, जहां हम जाएं लोग मेरे लिए फूल माला लेके मेरा स्वागत करें। और उनको वो सम्मान नहीं मिला, वो स्वागत नहीं हुआ, तो समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अगर वो राजा ना होते, सोचो, अगर वो राजा ना होते और समीक ऋषि के आश्रम में जाते और उन्हें कोई भोजन का ना पूछता, बैठने के लिए ना पूछता, तो कोई कारण नहीं था कि वो दुख, गुस्सा, क्रोध करते और अपमान करते। कोई अधिकार नहीं है कोई किसी के पास जाए, वो उसका कोई अधिकार। लेकिन राजा हूं, राजा होने के नाते ये मेरी प्रजा है, और इस प्रजा हमारा सम्मान करे, हमारे गौरव को माने, हमारी प्रतिष्ठा को माने। अब वो नहीं मिला तो उन्होंने अपमान किया। समीक ऋषि का परिणाम क्या निकला कि उनको श्रापित होना पड़ा, श्राप लगा। तो राजा परीक्षित इसलिए प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव ऋषि से कि किस तरह, जैसे हम पतित हुए, क्या पहले भी ऐसे कोई पतित हुए? तो सुखदेव ऋषि ने जय विजय का प्रसंग सुनाया कि जय विजय पद पर थे, उस पद के कारण से, द्वारपाल के पद पर थे, पद के कारण से वो आगे किसी को नहीं जाने दिया, संत कुमार को आगे नहीं जाने दिया। कभी भी देखो,
कोई राजनेता को देखो किसी कुर्सी पर है तो उसकी चाल ढाल बोलचाल कुछ और होती है, और उसकी कुर्सी छिन जाए, राजनेता की कुर्सी छिन जाए, किसी अधिकारी की कुर्सी छिन जाए, तो फिर देखो उसकी स्थिति, फिर उस अहंकार में नहीं बोलेगा, फिर उस अभिमान में नहीं बोलेगा। और कुछ लोग तो हटने के बाद भी थोड़ा बहुत अहंकार रखते हैं। अगर हट भी गए तो लिखेंगे एक्स, XIS, XIPS, एक्स मिनिस्टर, एक्स गवर्नर, और कुछ लोग तो हमने यहां तक लिखे एक्स शंकराचार्य। ये भी लोग लिखते एक्स शंकराचार्य, कि कभी शंकराचार्य रहे होंगे, अब निवृत्त जगत गुरु। ये सब अहंकार के अलग अलग प्रयोजन हैं। ये सारा कुछ एक अभिमान का प्रदर्शन है कि हम कुछ विशेष हैं, ये देख नहीं रहे विशेष परमात्मा है, और उसकी कृपा है कि हमें किस जगह बिठा दिया, हमें क्या, जब ऊंचे उठो तो थोड़ा नर्म होके चलो, क्योंकि जो जमीन पे बैठा व्यक्ति कभी नहीं गिरता। अरस्तु कहता था कि मैं कभी हारा नहीं। पूछा किसी ने आप क्यों हारे, क्यों नहीं, कि मैं पहले ही से अपने को हारा हुआ मान लिया। हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आए, स्पर्धा में नहीं आए, हमने पहले ही हारा मान लिया। और जो पहले हारा मान ले वो हारेगा ही नहीं किसी से। तो अभिमान ये टकरार पैदा करती है, अभिमान गिरने का कारण बनेगा। जब जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे, तो पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, एक पत्नी का नाम दिति और दूसरी पत्नी का नाम अदिति। दिति से जो संतान पैदा हुई वो असुर कहलाई, और अदिति से जो संतान पैदा हुई वो देवता कहलाई। पिता एक मां 2। दिति शब्द का अर्थ है भेद बुद्धि। जो भेदभाव करे, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, मेरा तेरा, जो इस तरह के भेदभाव करे वो दिति है। और उससे संतान क्या पैदा होगी? असुर, राक्षस। आप देखो जिन लोगों के मन में इस तरीके की धारणाएं होती हैं, उनके यहाँ संतान भी थोड़ी आसुरी प्रवृत्ति के आएंगे। जो ज्यादा छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जात पात, ऊंच नीच, ऐसी मानसिकता के लोगों को उनके ही घर में उनके संतान आसुरी प्रवृत्ति की आएंगे। तो दिति से जो संतान पैदा हुई हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। कहते हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के बारे में कि जब दिति को मालूम हुआ कि उसके गर्भ में 2 असुर हैं, तो कथा आदि भागवत में 100 साल तक उसने गर्भ धारण किया कि अन्यथा ये सबको कष्ट देगा, सबको सताएगा। देवता भी दुखी हो जाते। फिर ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा ने बताया भगवान विष्णु के द्वारा श्रापित ये 2 राक्षस हैं। हिरणाक्ष का जन्म होता और दिखाया हिरणाक्ष का और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो इतने पराक्रमी है कि रोज 4-4 हाथ बढ़ जाते हैं, 4-4 हाथ बढ़ जाते हैं। और हिरणाक्ष इतना पराक्रमी हुआ कि उसने समूची पृथ्वी का हरण कर लिया, और समूची पृथ्वी का हरण करके क्या किया, उसे पाताल में लेके जाता, पाताल में छिपा के रखा पृथ्वी को। हिरणाक्ष क्या है? हिरणाक्ष है हमारी लोभ की वृत्ति, लोभ, ग्रीड। महात्मा गांधी कहते थे कि सारी दुनिया के लिए इस जमीन पर, पृथ्वी पर जो अनाज, वस्तुएं, वस्त्र, जो भी इस पृथ्वी पर उपज में आता है वो लोगों की जरूरत के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए, लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। Enough for need, but not for greed. Earth is producing enough for need, but not for greed. और ग्रीड का कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं। जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम। जम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता। और ये हिरणाक्ष है लोभ वृत्ति। तो हिरणाक्ष ने क्या किया
कि समूची पृथ्वी का ही हरण कर लिया। अगर एक व्यक्ति से पूछो कितना चाहिए तो कोई सीमा बताएगा कि इतना, बस, इसके बाद फिर नहीं मांगेंगे। एक आदमी को संत कहते हैं सारी दुनिया की दौलत दे दो, सारी दुनिया की संपदा एक व्यक्ति को दे दो, तब भी वो ये नहीं कहे बस, तब कहेगा स्वर्ग का राज्य भी मिलना चाहिए, देवताओं का राज्य भी मिलना चाहिए। यानी एक सारी दुनिया की संपदा एक व्यक्ति को मिल जाए तब भी उसके लोभ की तृप्ति नहीं होगी, लोभ उसका शांत नहीं होगा, बस नहीं कहेगा, और की फिर कोई सीमा नहीं। हिरणाक्ष शब्द का अर्थ देखें तो हिरणाक्ष शब्द का अर्थ है, हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना, गोल्ड। अक्ष माने आंख, सोने की आंख। अब सोने की आंख तो किसी के पास होती नहीं है। सोने का आंख का अर्थ है आंख पर लोभ है, आंख पर लालच है, लोभ चढ़ा हुआ आंख पर। मिडास नाम की एक कथा आती है कि मिडास नाम का एक राजा, बहुत धन संपत्ति उसके पास, उसकी सुबह शाम की दिनचर्या क्या होती कि अपने तहखाने में जाता और उस तहखाने में जाके उस सोने की असरफियां गिनता। सुबह शाम यही काम के सोने की असरफियां ढेर लगे सोने के, और वो उनको गिनता है। ये उसकी दैनंदिन क्रिया, यही उसकी पूजा पाठ, यही उसका धर्म, यही उसकी तपस्या, यही उसकी साधना। गोस्वामी जी से जब किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी तुम्हारा भगवान से प्रेम कितना है, गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि आपका भगवान से प्रेम कितना है, तो कैसे नापोगे बताओ? कोई पैमाना है इसका बताने का, मापदंड है? आप किलो में बताएं, इंचों में बताएं, मीटर में बताएं, कुछ है? तो गोस्वामी जी ने एक अपना अलग पैमाना निकाला, अलग मापदंड निकाला, और ऐसा मापदंड निकाला जो आम आदमी, हर आदमी समझ सके कि कितना प्रेम है। तो गोस्वामी जी ने क्या बताया कि कितना भगवान से प्रेम है? काम ही नारे प्यारे जिम, काम ही नारे प्यारे जिम, और लोभ ही प्रिय जिम दाम। काम ही नारे प्यारे जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। ये पैमाना दिया, ये मापदंड दिया कि कितना, जैसे कामी को स्त्री से प्रेम। अब कामी में कोई भी हो सकता, स्त्री पुरुष दोनों ही हो सकते, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से। तो काम ही नार प्यार जम, और लोभ ही प्रिय जिम दाम, जैसे लोभी को धन से प्रेम है। वो लोग कहते हैं ऐसे लोग हैं जिनको चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। लोभी को धन आगे उसकी कोई दृष्टि नहीं, धन ही उसका परमात्मा है। एक किसी से कोई साधु ने मारवाड़ी से कहा कि भाई जरा कथा सत्संग सुनना आया करो, कुछ पूजा पाठ किया करो, मन को शांति मिलेगी, अगला परलोक सुधरेगा। ये लोग तो तुमने पैसे में गमा दिया, परलोक की कुछ तैयारी कर लो। तो उसने कहा कहाँ भगवान है, कौन भगवान है? मेरे लिए तो क्या, उसका कहता है पैसा मारो परमेश्वर है, पैसा मेरो परमेश्वर है, पत्नी मारो गुरु, और छोरा छोरी शालिग्राम है, पूजा का तो करूं। कहते और किसकी पूजा? हमारा पैसा है वो हमारे लिए परमात्मा है, और हमारी पत्नी हमारी गुरु है, और हमारे घर में जो हमारी छोरा छोरियां हैं, बेटा बेटियां हैं, वो हमारे एक शालिग्राम। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि ऊपर नहीं जा सकती, वो परलोक की, अंतर्मुखी साधना की, परमात्मा की, धर्म की बात नहीं समझ पाएंगे। उनकी दृष्टि बड़ी सीमित है, बहुत सीमित है। उल्लुओं ने कहीं सभा की, और सभा करके उन्होंने प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया उल्लू ने। क्या प्रस्ताव पास किया? कि सूर्य की कोई सत्ता नहीं, सूर्य की कोई सत्ता नहीं है, सूर्य की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, सूर्य जैसी कोई चीज है ही नहीं। और प्रस्ताव पास कर लिया, सर्वसम्मत से निर्णय ले लिया कि सूर्य है ही नहीं,
उसकी कोई सत्ता नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अब सोचो, अगर उल्लुओं के, क्योंकि उल्लुओं को तो दिखता नहीं है रात दिन में, उनको तो दिखता नहीं है सूर्य का रोशनी, और उल्लू अगर निर्णय कर ले कि सूर्य की एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या कहोगे? उनकी अज्ञान कहोगे, उनका अज्ञान है ये, ना समझी उनकी। क्योंकि अंधा आदमी है, जन्मांध हो, और जन्मांध ये आदमी ये निर्णय कर ले कि प्रकाश का कोई सत्ता नहीं है, प्रकाश कुछ होता ही नहीं है, रंग कुछ होते ही नहीं है, तो क्या अंधे का निर्णय करना कि प्रकाश नहीं होता है, रंग नहीं होते हैं, और वो बहुमत से पास कर ले, तो उनको कोई उपाय नहीं है। अंधों को रंग बताने का कोई उपाय नहीं है, अंधों को रंग बताने की जरूरत भी नहीं है। रंग क्या है, प्रकाश क्या है? अंधों को अगर कुछ करना है उनके साथ तो उनकी आंख का इलाज करो, और जिस दिन उनकी आंख का इलाज होगा फिर उन्हें बताना नहीं पड़ेगा रंग भी होते हैं और प्रकाश भी होता, ये बताने की जरूरत नहीं, उनका खुद का अनुभव आ जाएगा। अब अंधे को बताओगे तो बड़ी दिक्कत बात है। कभी कभी ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि जिनको कोई आंख नहीं है, समझ नहीं, वो अर्थ का अनर्थ कर लेते, कुछ और ही अर्थ निकाल लेते। एक बार सुना है मैंने कि कोई एक अंधा और लंगड़ा एक जगह दोनों रहते थे, और न दोनों साथ मिलकर भिक्षा याचना करते थे, क्योंकि अंधे को दिखता नहीं था, लंगड़े को चलने की दिक्कत थी। दोनों एक दूसरे के सहारे थे, सहयोगी थे, दोनों अपना गुजारा करते थे। संयोग की बात ऐसी हुई कि एक दिन अंधा बीमार पड़ गया, लंगड़े को अकेला ही जाना पड़ा भिक्षा के लिए, और जो भिक्षा उसे मिली वो खा के आ गया। जब खा के आ गया तो अंधे ने पूछा, भाई क्या भिक्षा में मिली थी? उसने कहा, आज तो भिक्षा में मुझे खीर मिली थी। जब पूछा खीर मिली थी तो उसने कहा, खीर क्या होती है? उसने कहा, दूध की बनी होती है। तो कहा, दूध कैसा होता है? उसने कहा, दूध सफेद रंग का होता है। तो अब बोला, सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा, बंगला जैसा होता है। अब समस्या, अंधे को कैसे बताओगे? खीर क्या किसकी थी? दूध की। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद कैसा होता है? बगुला जैसा होता है। तो उसने कहा, फिर बगुला कैसा होता? तो अब कैसे बताएं बगुला कैसा? तो उसने ऐसे हाथ की आकृति बनाई कि बगुला ऐसा होता। अंधे ने उसके हाथ पे हाथ फेरा और कहा, अच्छा अच्छा ठीक, मैं समझ गया, खीर टेढ़ी होती है, खीर टेढ़ी होती है। अब क्या कोई उपाय है अंधे को बताने का? कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अच्छा है कि उसको इलाज दो, या वहां मौन रह जाओ, या उसको इलाज दो कि आंख की अगर रोशनी मिल जाए, फिर बताने की जरूरत नहीं। तो बहुत बार यही स्थिति होती है हमारे जीवन में कि हमारे अंदर लोभ इतना ज्यादा है कि उस लोभ के कारण से हमें कुछ और बात नहीं दिखती है। तो इसने क्या काम किया कि ये लोभी मिडास रात दिन असरफियां गिनता है, असरफियां गिनता है। उसके लिए लगी असरफियों में ही परमात्मा का दर्शन हो रहा है, यही उसकी साधना है। और असरफियां गिन के इतनी प्रसन्नता अंदर से आती कि जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया उसे। उसकी ये असरफियों से, सोने से उसका लगाव देख के कहते उसके सामने एक दिन भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, मिडास मैं खुश हूं तेरी सोने से प्रीति देख के, सोने से तेरा लगाव देख के, कुछ वरदान मांगो। जब कहा कुछ वरदान मांगो तो मिडास ने कहा, ऐसा वरदान दो कि मैं जिस वस्तु को छुए वो सोना हो जाए, जिस वस्तु को छुए वो सोना हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। बड़ा खुश हुआ कि अब मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा सुखी, तृप्त, संतुष्ट मैं अपने जीवन में। अपना घर का जितना फर्नीचर था सारा उसने सोने का बना दिया, पर्दे, फर्नीचर, रसोई के बर्तन, गैस सिलेंडर, सब सोने का। बगीचे में गया, बगीचे में खिले हुए फूल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, वो रंग बिरंगे, उन्हें भी सोने का बना दिया। एक ही रंग देखना चाहता, पीला, सोना। वृक्षों में लगे हुए फूल फल भी उसने सोने के, सब गोल्ड गोल्ड, गोल्डन गोल्डन, सब कुछ सोना सोना। सुबह से शाम दोपहर तक खूब भाग दौड़ की। अब जिधर भी दृष्टि उसकी जाती चारों तरफ वही गोल्डन गोल्डन दिख रहा, सोना सोना दिख रहा उसको। कभी कभी लोगों को देखो कि फूल कितने सुंदर होते हैं, कैसी उसमें सुगंधी है, कितनी उसमें सुंदरता है, लेकिन
लोभी आदमी को फूलों में सुंदरता नहीं दिखती, फूलों में सुगंधी नहीं दिखती, नोटों में दिखती है। कभी आप देखो ना, जब शादी विवाह होते हैं और कोई वधु पक्ष वाले वर पक्ष के लोगों को मालाएं पहनाते हैं, और जो जितनी जितनी निकट का रिश्ता है उतनी उसी हिसाब से नोट लगाए जाते हैं। तो फूल की माला नहीं पहनाते, नोटों की माला पहनाते हैं। कोई खास बहुत बड़ा कोई है तो 100-100 के नोट लगा देंगे, उससे कोई नीचा है तो 50-50 के लगा देंगे, उससे कोई और नीचा है तो 10-10 के लगा देंगे, और कुछ उससे भी कोई और नीचा है तो 1-1 के लगा देंगे। नोट है। अब फूलों की माला, बात समझ में आती थी, फूलों में सुगंधी है, फूलों में सौंदर्य है, फूल बड़े आकर्षक हैं, लेकिन फूल की जगह नोट आ गए। ये लोभ का प्रतीक है। मिडास ने दोपहर तक 12-1 बजे तक भाग दौड़ खूब की। अब उसे खाने की भी परवाह नहीं, भूख भी की परवाह नहीं, खूब भाग दौड़ करके चारों तरफ पीला पीला ही दिख रहा, सोना सोना ही दिख रहा है। लेकिन आखिर कब तक? अंत में से भूख लगी, घर वापस आया, पत्नी ने भोजन बनाया, सोने की कुर्सी पर बैठा, सोने की टेबल आगे रखी है, सोने की थाली, सोने की कटोरियां, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन रखा सामने। अब जैसे ही उसने रोटी को स्पर्श किया, रोटी सोना बन जाती, सब्जी को स्पर्श किया, सब्जी भी सोना बन जाती। अब कितना ही सोने से प्रेम हो, सोना खाओगे तो नहीं, सोना खा के भूख तो नहीं मिटेगी कि सोना से भूख मिटे। जिसको छूता वो सोना बन जाता। उसकी इकलौती बेटी पढ़ के पापा पापा कह के बाप के गले लगी, बाप ने बेटी को छुआ, बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई। पत्नी रसोई छोड़ के भागी, कहीं मुझे ना छू ले। ये मनुष्य नहीं, ये तो कोई राक्षस हो गया। ये जिसे छूता वो सोना बना देता। पत्नी भाग रही है दूर, दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदार उल्टी संगीनें लेके खड़े हो जाते, मिडास दूर रहना, मुझे मत छू लेना। सारी दुनिया दूर भाग रही, पत्नी भी दूर भाग रही, आसपास के लोग सब दूर भाग रही। तो कोई राक्षस है, जिसको छूता सोना बना देता। भूख बढ़ती जा रही, दुनिया दूर भाग रही, सिर पीटने लगा, रोने लगा। भगवान फिर प्रकट हुए, क्या हुआ मिडास, सुख नहीं मिला? मिडास ने रोते रोते कहा, अपना वरदान वापस ले लो। मैं जैसे थे वैसे ही बना दो, अपना वरदान वापस ले लो। भगवान मुस्कुराए, मिडास से वापस वरदान लिया, जैसा था वैसा बना दिया। ये तो मैं कहते भगवान बड़ी कृपा करता है कि जो हम मांगते वो नहीं देता। भगवान पहले दे देते थे, अब भगवान थोड़े ज्यादा समझदार हो गए हमारे अनुभव को। हम लोगों को व्यवहार को देख के भगवान भी समझने लगे कि ये क्या मांग रहा है। ये अपने लिए विष मांग रहा है, अमृत समझ के विष मांग रहा है, सुख समझ के दुख मांग रहा है, मोक्ष समझ के बंधन मांग रहा है, जंजीरें मांग रहा है। इसलिए भगवान भी बड़ी कृपा करते हैं कि हम मांगते हैं वो देता नहीं। तो जिस प्रकार से हिरण्याक्ष ने को समूचे पृथ्वी का हरण कर लिया, अब आदमी के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता तो करता क्या? सोचो, ये तो नहीं कि आज रोटी ज्यादा खाएगा, कपड़ा ज्यादा पहनेगा, एक साथ 4 कमरों में रहेगा। अब अंबानी के बारे में कहते हैं कि वो मुकेश अंबानी के घर में 100 कमरे। अब 100 कमरे के उसने महल बना रखे तो कितने कमरों में रहेगा? अब शरीर तो है नहीं कि एक कमरे में हमारा हाथ रह जाए, दूसरे में दूसरा हाथ रह जाए, तीसरे में पैर रह जाए, चौथे में हमारा सिर रह जाए। ऐसा तो होता नहीं। जिसमें सोओगे पूरे के पूरे एक ही में सोओगे, लेकिन 100 से कमरे, 100 से कमरे बना रखे। ये अहंकार का विस्तार, कि दुनिया को दिखा सके कि देखो मैं भी कुछ हूं। ये दुनिया को दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूं, जितनी बड़ी कोठी है उतना बड़ा मैं हूं। अपने अहंकार का, अपने अभिमान का प्रदर्शन आदमी कर रहा है। जब किसी के पास ज्यादा दौलत होती है तो ज्यादा रोटी नहीं खाता है, बल्कि रोटी कम खाता है, दवाइयां ज्यादा खाता है। ऐसे लोगों को देख लो, जिनके पास जितनी ज्यादा दौलत है उनका बजट देख लो, रोटी पर खर्चा कम होता है, दवाइयों पर खर्चा ज्यादा होता है। सारी बीमारियां, हार्ट की तकलीफ उनको है, बीपी उन्हें है, शुगर उन्हें है, सारी बीमारियां। गरीब को कहते हैं भगवान रोटी नहीं देता है, और अमीर की रोटी डॉक्टर छीन लेते।
और देखो, मैं तो ये कहेंगे, भगवान की कृपा से अमीरी नहीं आती है, ध्यान रखना कि भगवान की कृपा से कोई अमीरी आती है। भगवान की अगर जब कृपा है तो हमारे सद्विचार आते हैं, सद्विवेक आता है। भगवान की कृपा से सद्विचार आते हैं, सद्विवेक आता है, जीवन में भाव भक्ति आती है, वैराग्य आता है, ज्ञान आता है, ये भगवान की कृपा से। दौलत आना भगवान की कृपा नहीं है। चोटकों के पास, अपराधियों के पास भी पैसा होता है। पैसा आना, और तमाम जगह देख लो, पैसा तो दुख के कारण है, अशांति के कारण है, तनाव के कारण है, झगड़ों के कारण है, ईर्ष्या और भय के कारण है। कोई धनवान आदमी बड़ी सुख शांति से नहीं तुम्हें मिलेगा कि सुख शांति का जीवन जी रहा हो। हजार हजार झंझट, परिवार में कल है, बेटे बेटों में कल है, युद्ध। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि हिरण्याक्ष ने समूची पृथ्वी का हरण करके पाताल में छिपा के रखा। हमारे पास क्या होता है कि ज्यादा पैसा तुम क्या करते हैं, बैंक में रखते। पहले बैंक नहीं होती थी तो पाताल में छिपा के रखते थे, जमीन में लोग गाड़ के रखते थे। पहले बुजुर्गों को देखो, उनके उस समय बैंक की सुविधा नहीं थी तो लोग जमीन में गाड़ के रखते थे। अब जब से बैंक आ गई हैं तो बैंक में रखते हैं, और वो पैसा बैंक में ही रहता है, खाली अकाउंट में कागजों पर नाम बदलते हैं। पहले दादा के नाम से था, फिर बाप के नाम से आ गए, फिर बेटे के नाम से आ गए। पैसा का उपयोग नहीं होता, पैसा तो बैंक में रहेगा, लेकिन सिर्फ कागजों पर नाम बदले जाते। ज्यादा धन आएगा, ज्यादा दौलत आएगा तो क्या करोगे? ज्यादा रोटी खाओगे, ज्यादा कपड़े पहनोगे, और कोई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लोभ की कोई सीमा नहीं है। जितना जितना मिलता उतना कम लगता, और की कोई सीमा नहीं। एक बार मैं किसी के घर पे गया, उस घर की जो गृहिणी थी वो थोड़ी बीमार थी। तो मैंने पूछा क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुमको? कहने लगे स्वामी जी मेरा बीपी बढ़ गया। तो मैंने कहा बीपी? अब बीपी का 80-90% जो कारण है बीपी का वो मन है। शरीर से का कारण कम होता है, मन ज्यादा बड़ा कारण है बीपी का। तो मैंने कहा भगवान की कृपा से तुम्हारा मन तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, रहने के लिए कोठी है, पति का स्वभाव अच्छा है, बच्चे भी हैं, फैक्ट्री है, पैसा है, सब कुछ है, कमी क्या है जो तुम्हारा मन कहीं ना कहीं मन तुम्हारा परेशान रहता है? कारण क्या है? जब मैंने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, कोठी है, तो कहा महाराज कौन सी कोठी है? ये 4 कमरे घर में हैं और सिर्फ 200 गज की जमीन पे, 200 गज की जमीन पे कोठी है। कोठी है तो देखो मेरे जेठ के पास कैसी कोठी है। अब मेरे जेठ के पास जैसी कोठी, अगर मेरे पास भी वैसी कोठी हो जाए तो मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। रात दिन वही मेरे दिमाग में घूमती है कि मेरी कोठी भी कैसे जेठ जैसी बने, जेठ जैसी मेरी कोठी कैसे बने, और जिस दिन मेरे पास वैसी कोठी आएगी उस दिन मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पास भी मेरी कोठी भी वैसी बन जाए। मुझे मालूम था कि अगर मैं आशीर्वाद दूं कोठी बन भी जाएगी तो भी उसको बीपी ठीक नहीं होगा, कुछ और आगे आ जाएगा। संयोग की बात कि मैं उस दिन उसके जेठ के पास सोने के लिए जा रहा था। जब उसके जेठ के पास पहुंचा तो उन दिनों एक टीवी पर प्रोग्राम चलता था हाई लाइफ करके, और उसमें वो बड़े बड़े जो दुनिया के अमीर लोग हैं उनकी कोठियां, उनका रहन सहन, उनका सारा दिखाते थे। मैं जैसे पहुंचा तो उस घर में उस दिन संजय खान, कोई बंबई में कोई संजय खान फिल्म प्रोड्यूसर होगा, फिल्म निर्माता, उसकी कोठी दिखा रहे थे चैनल पे, टीवी पे। तो जैसे मैं घर में पहुंचा उसका जेठ, उस घर का मालिक, उनका जेठ कहने लगा देखो स्वामी जी कोठी तो ऐसी होनी चाहिए, कितना सुंदर स्विमिंग पूल है, कितने सुंदर लॉन बने हुए हैं, कितना सुंदर भवन है, और कम से कम 5-10 एकड़ में होगा, कोठी ऐसी होनी चाहिए। अब उसके छोटे भाई की पत्नी के पास 200 गज की कोठी, ब्लड प्रेशर, इसके पास 500 गज की कोठी, इसे भी ब्लड प्रेशर। क्यों? ये कह रहा कोठी हो तो संजय खान जैसी कोठी हो,
इसने संजय खान की कोठी देख के अब कहता कोठी हो तो संजय खान जैसी, इसकी भी रात दिन पूजा पाठ प्रार्थना यही है, कोठी संजय खान जैसी, कोठी संजय खान जैसी। और मैंने उसको कहा शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि संजय खान को भी बीपी रहता है, उसे भी बीपी रहता है, क्योंकि उसने और आगे बड़ी कोठी देख रखी, अमेरिका में जाके व्हाइट हाउस और बड़े बड़े उसने देख रखे। अब उसके दिमाग में वो घूम रहा है कि मेरी वो कैसे मिले, ऐसी बड़ी कोठी, इतने बड़े भवन। कहने का अर्थ, अगर तुम खाली ही देखते रहो, आधा खाली अभाव को देखते रहो, तो कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम कहो कि हम सब तरह से भर गए। कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कुछ ना कुछ अभाव रहेगा। तो लोभ को मारने के लिए ये अभाव को ना देखो, रिक्तता को नहीं। तो मुंह में 32 दांत हैं और 32 में से एक दांत टूट जाए तो कभी देखना जीभ उसी एक पर लगी रहती है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। जब एक था तब उसे कोई खबर नहीं थी कि एक है, तब जीभ कभी उसके पास नहीं गई थी। अब वो एक टूट गया तो जीभ बार बार वहीं पहुंचेगी, ये एक नहीं है, एक। अरे उस एक टूटे हुए दांत से जीभ को हटा के जो 31 हैं, 32 में से एक ही तो टूटा, 31 तो हैं, उन 31 पर जीभ को ले जाओ और एहसास कराओ कि एक टूटा 31 हैं। ऐसे भी होंगे जिनके 31 टूट गए होंगे और एक होगा। जो मिला है, जो परमात्मा ने दिया है, उसकी बड़ी कृपा है। लोभ का कोई सीमा नहीं है, जितना जितना मिलता उतना उतना कम लगता, और ऐसा व्यक्ति सारे जीवन अभाव में, दुख में, तनाव में, मांग में कटोरा ही फैलाता रहेगा, भीख ही मांगता रहेगा, और दे दो, और दे दो। और आप देखो, जितने बड़ा आदमी उतना बड़ा भिखारी। आप मंदिर में जाके देखो कभी भी, जो छोटे भिखारी हैं वो मंदिर के बाहर बैठते और जो बड़े भिखारी हैं वो मंदिर के अंदर जाते। छोटा भिखारी तो रुपए 2 रुपए की मांग लिए बाहर बैठा हुआ है, भिक्षा पात्र लिए, और जो बड़ा भिखारी है जिन्हें तुम अमीर कहते हो, वो जाके भगवान से मांग रहे हैं, वो लाख करोड़ मांग रहे हैं। रुपया 2 रुपया नहीं हो, वो लाख करोड़ भगवान से मांग रहे हैं। वो भी भिखारी, अंदर भी भिखारी जो है जा रहे हो, बाहर भी भिखारी बैठे एक की। और वो बड़े भिखारी जिनकी मांग बड़ी, जिनकी चाह बड़ी है। भगवान मंदिर, और मंदिर मंदिर नहीं रहते। जब हम मांग लेके जाते तो मंदिर मंदिर नहीं रहते। मंदिर तभी मंदिर है, प्रार्थना तभी प्रार्थना है, पूजा तभी पूजा है जब भगवान को अहोभाग प्रकट करे, धन्यवाद देने जाए, आभार व्यक्त करने जाए। दाता तेरी बड़ी कृपा है, मेरी इतनी योग्यता नहीं थी, मेरी ऐसी पात्रता नहीं, मेरा पात्र तो छोटा पड़ रहा है, तेरी अनुकंपा तो अपार है। मेरा पात्र छोटा पड़ रहा है, तेरी अनुकंपा तो अपार है। परमात्मा से आभार व्यक्त करो, धन्यवाद दो। तुमसे 10 आगे हैं तो 100 पीछे। 10 आगे वालों को ना देखो, जो 100 पीछे वालों को देखो। जो आज तुम्हें मिला है, ऐसे करोड़ों लोग हैं उनके पास ये सब नहीं जो तुम्हें मिला है। और इतना पाके भी भगवान को धन्यवाद नहीं, आभार व्यक्त नहीं। बीपी बढ़ा रहे हो, दुखी हो रहे हो, शिकायत कर रहे हो, फिर कोई उपाय नहीं। लोभ की कोई सीमा नहीं। जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे व्यक्ति को और। एक बार कहते नारद जी के सामने एक भिखारी ने भिक्षा पात्र फैलाया। जब भिखारी के सामने भिक्षा पात्र फैलाया तो नारद जी ने कहा, मैं तो कभी कुछ रखता नहीं हूं, मेरे राज्य में तुम्हें ये भिक्षा पात्र के साथ देवताओं के खजांची कुबेर के पास भेज रहा हूं, और तुम कुबेर के पास जाओ, वो तुम्हारा भिक्षा पात्र भर देंगे। नारद जी का सिफारिश पत्र लेके ये भिखारी कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने देखा नारद जी का पत्र है, सिफारिश है, तो कुबेर ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ खजाने से सोना चांदी लाके, हीरे जवाहरात लाके, मोती मड़ियां लाके इसके पात्र में भर दो। यद्यप पात्र बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो मंत्री बड़े बड़े पात्रों में लेके आया, बड़े बड़े टोकरे लेके आया कि इस भिखारी को मालूम तो पड़े कि हम गए कहां थे, दिखाने के लिए कि देख यहां कितना कुछ मोती मानिक, कितने कुछ कीमती चीजें हैं यहाँ, सोना चांदी मोती मानिक हीरे जवाहरात, कितना कुछ कीमती है यहाँ।
टोकरे भर भर के लाए, जबकि उसका पात्र बहुत छोटा था, सिर्फ दिखाने के लिए, उस भिखारी को जलाने के लिए। भिखारी ने पात्र आगे कर दिया, इसमें डाल दो। उसको लगा तो इस पात्र में कितना आएगा, ज्यादा एक मुट्ठी आएगा। जब उसने एक मुट्ठी डाला तो वो तो खाली का खाली रहा। 2 मुट्ठी डाली, 10 मुट्ठी डाली, जितने जितने वो टोकरे भर भर के लाए थे सारा का सारा उसमें डाल दिया, वो पात्र खाली। जितने टोकरे भर भर के लाए थे सारा खाली, फिर दोबारा गए, फिर लेके आए, फिर खाली, जो जो लाते वो डालते जाते, सब पात्र खाली रहता, पात्र ना भर सका। कुबेर आए और कुबेर ने पूछा, महाशय ये किस चीज का बना है, क्या चमत्कार है, क्या जादू है इस पात्र में? देखने में बहुत छोटा है, लेकिन देवताओं का खजाना भी खाली हो गया और तुम्हारा छोटा सा पात्र नहीं भरा। जब उससे पूछा किस धातु का बना है, किस चीज का बना है, तो उसने कहा, जब मैं निकल रहा था एक जगह से तो मैं मरघट होके निकला, और मरघट होके निकला तो एक खोपड़ी मेरे पैर के नीचे से टकराई, उस खोपड़ी को मैंने उठा लिया और उससे पात्र बना लिया। तो ये आदमी की खोपड़ी है, और ये आदमी की खोपड़ी है, ये कभी भरेगी नहीं। देवताओं के खजाने भी खाली हो जाएंगे तब भी ये भरेगी नहीं कभी। सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो तब भी वो बस नहीं कहेगा, तृप्त नहीं होगा। और फिर करोगे क्या? हिरणाक्ष ने समूची पृथ्वी का हरण कर लिया, लेकिन फिर क्या किया? उसे पाताल में छिपा के रखा। भोग नहीं किया, पाताल में छिपा के रखा। कभी भी ऐसे व्यक्तियों को देखो, अगर भगवान ने कुछ दिया है तो सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ, परहित में लगाओ। अगर भगवान ने कुछ दिया, तुम्हें मालूम है तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन कुछ सेवा कर लो, कुछ परोपकार कर लो, कुछ लोगों के आशीर्वाद ले लो, दुआएं ले लो। ये दौलत तो यहां छूट जाएगी। आप देखो, एक देश से आप दूसरे देश में जब जाते तो करेंसी बदल जाती है। भारत की करेंसी दूसरे देश में, अमेरिका में काम नहीं आएगी। भारत की करेंसी ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं आएगी, कनाडा में काम नहीं आएगी, इंग्लैंड में काम नहीं आएगी, यूरोप में काम नहीं आएगी। करेंसी बदल जाती। तो जैसे करेंसी बदल जाती, तुम्हारी करेंसी, तुम्हारा नोट वहां काम नहीं आता, ऐसे ही इस जमीन का, पृथ्वी की करेंसी परमात्मा के लोक में काम नहीं आएगी। परमात्मा के धाम में, परमात्मा के लोक में ये करेंसी, दौलत की, सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की, ये करेंसी काम नहीं आएगी। वहां पे कौन सी करेंसी चलेगी? दुआओं की करेंसी। तुमने दूसरों में दुआएं कितनी ली हैं? किसी के घाव पे मल्लम लगाया है, किसी बेसहारे को सहारा बने हो, किसी गिरे हुए को उठाए हो, किसी भूखे को भोजन दिया है, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाया है, किसी बेसहारे को सहारा दिया है। अगर तुमने किसी की दुआएं संग्रह की हैं तो ये दुआओं की पूंजी वहां काम आएगी, और उन दुआओं की पूंजी ही तुम्हें तुम्हारा अगला जीवन कैसा हो, अगला जन्म कैसा हो, उसका निर्णय होगा। तो अगर भगवान ने कुछ दिया है तो शुभ कर्म करो, सेवा में लगाओ, छिपा के ना रखो। हिरणाक्ष ने समूची पृथ्वी का हरण कर लिया और पाताल में छिपा के रखा। भगवान बराह रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान बराह रूप में प्रकट होके पाताल लोक में जाके हिरणाक्ष को युद्ध के लिए ललकारते। एक दूसरे के बातों में वाद विवाद भी होता। हिरणाक्ष भगवान को देख के कहने लगा, कैसा सुअर जैसा दिखता, तो भगवान कहने लगा, तुम कैसा कुत्ता जैसा दिखता। एक दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया, और वाद विवाद युद्ध में बदल गया, और भगवान ने उसको ऐसा एक मुक्का मारा कि हिरणाक्ष का वध हो जाता। हिरणाक्ष लोभ है, और लोभ को मारने के लिए कौन चाहिए? बराह। बराह शब्द का अर्थ है बर माने श्रेष्ठ, आह माने दिन। श्रेष्ठ दिन। श्रेष्ठ दिन कौन सा होता है? वो दिन श्रेष्ठ होता है जिस दिन हम कुछ शुभ कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, वो दिन श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान ने बराह रूप में हिरणाक्ष का वध किया, लोभ को मारा, और वो पृथ्वी को वापस लाए, और पृथ्वी को वापस लाके मनु महाराज को दान की। मनु महाराज को दान की, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के पुत्र मनु, और मनु नई सृष्टि पैदा करनी,
भागवत में दिखाया कि किस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा ने नई सृष्टि बनाने के लिए, कि ब्रह्म सृष्टि के देव, नई सृष्टि बनाने के लिए मनु और शतरूपा को बनाया, और मनु शतरूपा से आगे की सृष्टि चली। इन मनु शतरूपा के 3 कन्याएं हुई, करदम, देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से, प्रसूति का विवाह दक्ष से, आकृति का विवाह राजा रुच से, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो मनु महाराज को पृथ्वी दान की। श्रेष्ठ दिन वो होता है जिस दिन हम शुभ कर्म करते हैं, कुछ दान करते हैं। हिरण्याक्ष लोभ है, लोभ को मारने के लिए दान चाहिए, कि किस प्रकार लोभ को मारने के लिए दान चाहिए। और दान हम करते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं करते कि हमारे पास तो पहले ही कम है, मेरे पास तो पहले ही कम है, और तुम्हें दे देंगे तो और कम हो जाएगा। कहते हैं अकबर और फरीद समकालीन थे। अकबर का संत फरीद से, फकीर फरीद से बहुत प्रेम था। जब भी उसे समय मिलता था, सुबह शाम जब भी उसे समय मिलता था, तो फरीद के पास दर्शन के लिए जाता और फरीद के पास चरणों में बैठकर सत्संग सुनता। गांव के लोगों को लगा कि अकबर जैसा सम्राट, अकबर जैसा बादशाह, शहंशाह, और फरीद के चरणों में बैठता है। और फरीद ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, फिर भी फरीद झोपड़ी में रहता है, फिर भी फरीद झोपड़ी में ही रहता, घास की झोपड़ी में, और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ध्यान रखो, मांगना नहीं कभी कुछ। मांगत मांगत मान घटो और सील घटो, नित के ढिंग जाए। जो मांगते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, उनका कभी कहीं कोई लोग आदर नहीं करते। वो मानते हैं कि आदमी भिखमंगा है, भिखारी है, कोई ना कोई घुमा फिरा के मांग की ही बात करेगा। तो संत कभी मांगते नहीं है, संत तो शहंशाह है, वो क्या मांगेंगे। तो गांव के लोगों ने बहुत आग्रह किया, फरीद तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कम से कम गांव के हित के लिए एक मदरसा की मांग कर लो, बादशाह से एक स्कूल की मांग कर लो, कि गांव में राजा एक स्कूल बना दे। जब गांव के लोगों ने बहुत विवश किया कि संतों का जीवन परोपकार के लिए है, संत कवउन वृक्ष कवउना फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संतों का जीवन परमार्थ के लिए है। वृक्ष में फल आते खुद थोड़े खाते हैं, नदियां अपना जल स्वयं थोड़े पीती हैं, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। ऐसे ही परमार्थ के लिए संतों का जीवन है। फरीद तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कम से कम गाँव के लिए एक मदरसा, एक स्कूल खुलवा दो राजा से कह के। फरीद के मन में आया कि अगर मांगना ही है तो अपने दरवाजे ना मांग के चलो, राजा के महल में जाके मांगेंगे। अकबर बादशाह से मिलने के लिए जब फरीद पहुंचा, तो अकबर बादशाह मालूम हुआ कि वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। तो फरीद ने कहा चलो हम यहाँ उसके लिए क्या प्रतीक्षा करूं, मस्जिद में ही जाके मिल लेंगे। और मस्जिद में जब मिलने आए फरीद, तो अकबर बादशाह नवाज तो पढ़ चुका था, लेकिन खुदा से दुआ मांग रहा था, हे खुदा और बड़ा राज्य दो, और ज्यादा धन संपत्ति दो, और हमारे शत्रुओं पर हमारी विजय हो, और हमारे राज्य का विस्तार हो। जब मांग रहा, और धन संपत्ति मांग रहा, दौलत मांग रहा, राज्य का विस्तार मांग रहा, तो फरीद ने सुना इसके पास तो पहले ही कम है, इसके पास तो पहले ही कम है। भगवान से कहा और मांग रहा, और हम कुछ मांगेंगे तो इसके पास और कम हो जाएगा, तो पहले से दुखी है। और फिर जिससे ये मांग रहा उसी से हम भी मांग सकते हैं। फरीद ने बिना कुछ मिले अकबर से वापस लौटा, और जब वापस लौटा अकबर ने देखा कि फरीद वापस जा रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं मस्जिद की। अकबर दौड़ा, कहा फरीद बिना मिले वापस क्यों जा रहे? फरीद ने कहा मैं गलत जगह आ गया था, मैं मिलने आया था अकबर सम्राट से, लेकिन भेंट हो रही अकबर भिखारी से। अकबर ने कहा नहीं नहीं मांगो, बताओ किस हेतु आगमन हुआ, किस कारण से आए? फरीद ने कहा ये तो कहना ही नहीं, तेरे पास पहली से कम है, तू खुद मांग रहा है, और तेरे पास कम है, तू मांग रहा है इसलिए तो मांग रहा, तेरे पास कम है, तो मैं तुझसे कुछ और मांग के तुझे और कम नहीं करना चाहते, और दुखी नहीं करना चाहते। और फिर जिससे तू मांग रहा है उससे मेरा भी रिश्ता है, उससे मेरा भी संबंध है, उससे मेरी भी पहचान है, उस पर मेरा भी भरोसा है।
हम भी उसी से मांग लेंगे, उस खुदा से जिससे तू मांग रहा है। फरीद के पास कुछ नहीं है फिर भी शहंशाह है। अकबर के पास महल है, सम्राट है, फिर भी अंदर से दरिद्र है, दीन है, भिखारी। ये दरिद्रता दौलत से नहीं जाती, ये दरिद्रता अंदर की दौलत से जाएगी। ये दरिद्रता जो है जो बाहर की, क्योंकि मालूम है जो कुछ मिला है छूटने छिनने वाला, अंदर भी एक दौलत है, एक आध्यात्मिक संपदा है, एक अंदर की आत्मिक संपदा है। उसकी जिसे समझ आ गई, उसकी वहां तक किसी की पहुंच हो गई, उसके जीवन में बाहर का वैराग्य सहज हो जाता, बाहर किसे उसका लोभ सहज गिर जाता, क्योंकि अब बाहर कुछ नहीं, अपने अंदर है। आज इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और कल फिर कि किस तरीके से मनु महाराज के परिवार का प्रसंग चलेगा, कल उन पर बात करेंगे। हरि ओम।